बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक बार फिर हिकमत की दुनिया में मेरे तमाम यूट्यूब के फैमिली मेम्बरान को खुश आमदीद। आज हम जिस जड़ी बूटी के मुतल्लक बात करेंगे उसको कहते हैं तुख मलंगा आम अल्फाज में, और इसको उर्दू में तुखम बालंगू भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको चिया सीड्स बोलते हैं। इसके बारे में मज़ीद बात करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। और आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को प्यार देने का। 300 से प्लस सब्सक्राइब हो चुके हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बात करते हैं तुखम लंगा यानी तुखम बालंगू के मतलब। इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी मालूमात शेयर हैं, लेकिन इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं क्योंकि गर्मियों की इब्तिदा हो चुकी है और ये तकरीबन हर घर में अब इसका इस्तेमाल होगा। इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये अपने जहन में इसका जो मिसकंसेप्ट है वो आपको सही कर लें कि इसका मजाज सर्द होता है। ये सर्द मजाज नहीं होता, इसका मजाज होता है गरम तर दर्जा अव्वल में। इसका मजाज है गरम तर दर्जा अव्वल में। इसकी जो खुराक है वो 6 माशे से लेके आप 10 ग्राम तक, यानी 6 माशे से 10 माशे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं उसमें ये मुफर्रह है और मुकव्वी कल्ब है, ज़ौफ़ कल्ब है, मुसक्कन प्यास है। अगर इसको बिरियाँ करके इस्तेमाल किया जा सके तो ये मुमसक है, गर्मी की जो गर्म मिजाज वाले मरीज़ हैं उनके लिए फ़ायदा मंद है और ये जरियान को भी फ़ायदा देगी। सबसे पहले तो इसके बारे में जो ये गलत मालूमात शेयर हैं, ये जो गलत मालूमात है, जो तकरीबन हर आदमी ये बोलता है कि तुख मलंगा बहुत ठंडी होती है, इसके खाने से या इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके जोड़ जुड़ जाते हैं या आपका जिस्म ठंडा हो जाता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है क्योंकि ये गर्म तर मिजाज की हामिल है और ये मुसक्कन प्यास होने की वजह से आपके प्यास को बुझाती है, और ये मुकव्वी कल्ब होने की वजह से या मुफर्रह होने की वजह से आपके दिल को सुकून देती है, आपके दिल को तक़वियत देती है। लेकिन अगर इसको आप रात को भिगोकर इस्तेमाल करते हैं सुबह, जैसा कि आम रूटीन वाइज इसको इस्तेमाल किया जाता है घरों में, इसको भिगोकर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस सूरत में ये सर्द तर हो जाएगी, उस सूरत में ये सर्द मिजाज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बग़ैर भिगोए इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ही जैसी हालत में बाज़ार में मिलती है तो ये गर्म तर है। अगर आप इसको रात को भिगोकर सुबह इस्तेमाल करते हैं, किसी जूस में डाल के, किसी शरबत में डाल के या वैसे पानी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये सर्द तर होगी भिगोकर इस्तेमाल करने की सूरत में। अब बाज़ तजर्बात में ये भी मुशाहदे में आया है कि ये वज़न को कम करती है, लेकिन वज़न अगर कम करने के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है वो आप भिगोकर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको साबित बाज़ार से लेके 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं, एक दिन में 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं आपने इसको इस्तेमाल करना। आपने इसको ऐसे ही सब बाज़ार से साफ़ लेके चम्मच का आधा हिस्सा नीम गर्म पानी के साथ सुबह इस्तेमाल कर लेना है। और ऐसे ही अगर कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ इसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इसी तरह सेम इस्तेमाल करें। निसफ चम्मच चाय वाला, आधा चम्मच, यानी कि सुबह निहार मुँह गर्म पानी के साथ ऐसे ही इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत ही आपको अफाका होगा कोलेस्ट्रॉल को। और इसमें भरपूर प्रोटीन होने की वजह से ये आपके जिस्म कम करने में आपको फ़ायदा देती है। इसके लिए आप इसको निहार मुँह बग़ैर भिगोए इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उससे आपको काफ़ी अफाका महसूस होगा। और ये मुसलसल इस्तेमाल आपका वज़न भी कम करता है, ये बाज़ मुशाहदात में आया है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा परहेज़ करना पड़ता है। साथ में चिकनाई की चीज़ें या जो चर्बी से भरपूर ग़िज़ाएँ होती हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। मज़ीद किसी बारे में मालूमात के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में राब्ता करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। फ़ी अमानुल्लाह।